Hey dear student, welcome back the class of physics, the finest and easiest way to learn the concept with Akshay. Today we will discuss about our new topic, that is projectile motion. क्या होता है प्रक्षेप्य गति? इस लेक्चर के अंदर एकदम फील करा देंगे आपको कि हाँ प्रक्षेप्य गति इतना इजी होता है, because this channel you feel and realize that you fall in love that subject. दिस टॉपिक इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ चैप्टर, इट्स लाइक ए सिंगल टॉपिक। और इस छोटे से टॉपिक से बहुत सारे टाइप के कंपटीशन लेवल के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन इस लेक्चर या इससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स बनने वाले हैं उसके अंदर सभी टाइप्स को क्या करने वाले हैं, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, और साथ में इसके इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल्स की भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल की एकदम शुरू से वो कहते हैं ना, ज़मीन से उठ के स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट 11th क्लास के मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर जो अपन ने 11th में पढ़ा था उसके अंदर सर ने आपको ये बताया था, अगर मान लो आप किसी पत्थर को हवा में फेंकते हो तो वो पत्थर जिस मोशन में यानी कि जिस प्रकार गति करता है उस गति को अपन क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। पत्थर फेंका किस टाइप से गया, नॉर्मल सी बात है, सभी ने पत्थर फेंका होगा और कहीं ना कहीं जाके लगी होगी, सही है। तो पत्थर को फेंकेंगे तो पत्थर इस टाइप से क्या करेगा, मोशन करेगा, और पत्थर को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य बोलते हैं। ये मान लो कि वो पत्थर था और ये इस टाइप से क्या करता है, मोशन करता है, सही है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य बोलते हैं, और इसकी गति को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो मोशन होता है ये 2D मोशन है। 2D मतलब कि ये एक समतल में गति करता है। मतलब कि अगर की पॉइंट लिखें इसका, दिस इज ए 2D मोशन या समतल गति है। ठीक है, दूसरा की पॉइंट अगर लिखें तो ये जो गति होती है ना, ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति है। मतलब कि दिस इज ए ग्रेविटी के अंदर क्या करेगा, ये मोशन करेगा। ग्रेविटी के अंदर मतलब नीचे के, अपन जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है, गुरुत्वीय जो त्वरण होता है, वो पृथ्वी के द्वारा नीचे की ओर लगाया जाता है। मतलब कि ये ग्रेविटी के अधीन मूव करने वाला है। अगर पत्थर ऊपर की ओर जा रहा है तो अपन जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, और नीचे की ओर लगेगा। पत्थर ऊपर जा रहा है, जी नीचे लगेगा, तो किस में आएगा, जी माइनस में, तो ये नीचे की ओर लगता है। एक बार के लिए लिख देते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति है। ठीक है, अब पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। स्टार्ट करते हैं बेस से। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर मान लो किसी पत्थर को अपन ने हवा में फेंका तो वो पत्थर हवा में कितनी ऊंचाई तक गया, कितनी हाइट तक गया। तो क्या पूछ सकता है, सबसे पहले हाइट। ठीक है, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि अगर मान लो किसी पत्थर को आपने ऊपर फेंका तो वो पत्थर हवा में कितनी देर तक रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल बोलते हैं जिसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट या इसको बोलते हैं प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। तीसरा पूछ सकता है, पत्थर को आपने एक पॉइंट से फेंका तो वो पत्थर कितनी डिस्टेंस कवर करके गया। मतलब कि यहाँ से फेंका पॉइंट ए से, वो मान लो, और यहाँ पे मान लो कि पॉइंट ए है, तो इस ए पॉइंट तक जाने में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, क्या बोलते हैं इसको, प्रक्षेप्य की प्रास, या इसको बोलते हैं अपन रेंज। ठीक है, आर बोला जाता है जिसको, आर से डिनोट करते हैं। ये 3 टाइप्स अपने को मेनली पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर, हाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट, और थर्ड इसकी रेंज, कितनी रेंज तक गया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन तीनों ही फॉर्मूलों को डिराइव करने वाले हैं, और तीनों फॉर्मूलों को डिराइव करने के बाद में अपन चलेंगे इसके न्यूमेरिकल के ऊपर, इजी से हार्ड की तरफ। ठीक है, सबसे पहले अगर इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री को समझना है, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री को समझना है, तो सबसे पहले अपने को इसको, यानी कि जो पत्थर है या जो प्रक्षेप्य है, ये किस प्रकार मूव करता है, मतलब कि ये जब ऊपर की ओर गति कर रहा है तो उस टाइम ये क्या इफ़ेक्ट शो करता है, मतलब कि क्या इसकी जो पाथ, ये जो चलता है, यूँ समझो कि इसकी बायोलॉजी केमिस्ट्री है क्या, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, सुनो, देखो, जो पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया तो पत्थर आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, आगे बढ़ रहा है प्लस में ऊपर भी जा रहा है, दोनों काम कर रहा है। और दोनों काम कर रहा है मतलब कि ये एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और वाई डायरेक्शन में। अगर ध्यान से देखें तो जो वाई डायरेक्शन है ये हाइट की डायरेक्शन है, मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी, इस पाथ को अगर ध्यान से देखें तो ये एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर भी नहीं है, सेमी सर्कुलर। लेकिन सर्कुलर की ट्रेजेक्ट्री क्या होती है कि इसकी प्रत्येक मोमेंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। मीन्स यूँ समझो, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन, सही है। इसको अपन ने इस टाइप से फेंका, इस टाइप से फेंका, तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से जब इसको फेंका गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो कितनी है, u है, और आपने इसको एक्स अक्ष से थीटा एंगल बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका, सही है। तो जब ये ऊपर की ओर जाएगा और वापस नीचे आएगा, उस टाइम ये क्या करेगा, एक प्रक्षेप्य गति करेगा, और इसके पाथ के ऊपर जितने भी मोमेंट्स हैं इसके, उनके ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है, मतलब कि हर टाइम इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे इस टाइप, यहाँ पे इस टाइप, यहाँ पे ये लो, और यहाँ पे ये हो गई। उसके बाद में ये इस टाइप से करता हुआ यहाँ पे गिर जाता है, मतलब हर एक मोमेंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रक्षेप्य के पाथ के ऊपर, मतलब कि जिस टाइम प्रक्षेप्य गति करता है उस टाइम इसका जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, अपन जानते हैं दो होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इसको आगे चला रहा है, दूसरा कंपोनेंट इसको ऊपर लेके जा रहा है। तो u है इनिशियल वेलोसिटी इसकी, थीटा एंगल बना रही है, तो सबसे पहले कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये आता है, सुनो, ये थीटा एंगल बना रहा है वेलोसिटी, तो थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से इसका इधर वाला कंपोनेंट x के लिए मान लो कि u कोस थीटा है, दूसरा ये इधर वाला कौन सा होगा, u साइन थीटा। अपन ये जानते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर ये तो कंपोनेंट में डिवाइड करना, जिस साइड थीटा होता है उस साइड होता है u कोस थीटा, दूसरी साइड होता है u साइन थीटा। ठीक है, तो अगर x डायरेक्शन के अंदर इसका वेग देखा जाए ux इज इक्वल टू u कोस थीटा, y डायरेक्शन के अंदर uy इज इक्वल टू u साइन थीटा। और इन दोनों ही कंपोनेंट के बेस पे अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि u कोस थीटा है, इसको आगे लेके जा रहा है, u साइन थीटा इसको ऊपर की ओर लेके जा रहा है, मतलब कि हवा में रखेगा, ऊंचाई पर जाएगा, उस टाइम कौन जिम्मेदार होगा, u साइन थीटा, मतलब कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो उसको ऊपर लेके जाएगा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या करेगा, इसको आगे लेके जा रहा है और वो इसको ऊपर लेके जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन टीचर्स अपने से ये पूछ लेते हैं कि प्रक्षेप्य का कोई ऐसा मोमेंट है क्या जहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो। रिपीट अगेन, प्रक्षेप्य का कोई ऐसा पॉइंट है क्या जिसके ऊपर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो। तो आंसर आपका ये है
कि इसके पाथ का ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जिसके ऊपर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो। दिमाग में आता है सर ने बताया था कि इसकी हाइट के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, लेकिन वो हाइट की जो वेलोसिटी ज़ीरो होती है वो कौन से कंपोनेंट की वेलोसिटी है? वो है इसके वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी। मतलब अपने माइंड में ये आती है कि मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी तब ये मुड़ेगा। मतलब सर ने बताया था कि वेलोसिटी ज़ीरो है तब ये मुड़ेगा, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन सर ने ये भी बताया था कि वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी, मतलब कि इसके ऊर्ध्वाधर घटक की वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो क्या होगा, वो मुड़ेगा, लेकिन वो आगे भी तो बढ़ रहा है। मतलब कि इसका कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं होगा जिसके ऊपर वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो। तो यहाँ पर इस मोमेंट के ऊपर अगर बात करें तो वी वाई जो होता है, यानी कि यू वाई ये ज़ीरो होता है, लेकिन यू एक्स ये यू कोस थीटा ही रहता है, ये रहता है यू कोस थीटा, और इसकी जो डायरेक्शन होती है इसकी यू कोस थीटा होती है यहाँ पे। बोलो एग्री करते हो क्या? और यही नहीं, याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कि जो यू एक्स घटक है, यू एक्स घटक का मान कभी भी चेंज नहीं होता है। रिपीट अगेन, प्रक्षेपीय गति के अंदर जो यू एक्स है उस यू एक्स की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, उसकी सिर्फ और सिर्फ नियत ही रहती है वैल्यू। मतलब कि यूँ समझो, यहाँ पे बना देता हूँ एक बार के लिए, ये इस टाइप से क्या करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, सही है। अपन मोमेंट ले लेते हैं, ये वाला 3 बूथ है, इसको फेंका, ये यू एंगल बना रहा है थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है, इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो इसका यू तो यही होगा, सही है, यानी कि यू कोस थीटा, ऊपर यू साइन थीटा, यू कोस थीटा चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी यू कोस थीटा, यहाँ पे भी यू कोस थीटा। मतलब कि एक्स डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी रहती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, और इसी के बेस पे अगर वेलोसिटी क्या है इसकी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। तो याद रखना, इसको अपन 2 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक तो एक्स अक्स, दूसरा है वाई अक्स। एक्स अक्स के अंदर बात करें तो इसका जो वेलोसिटी है वो कितनी है, यू कोस थीटा। वाई एक्स के अंदर वेलोसिटी यू वाई से डिनोट करते हैं, यू साइन थीटा, सही है। एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी भी कौन सी, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है, जो त्वरण होता है वो कितना होता है, 0, बिकॉज यू एक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन यू वाई चेंज हो रहा है, ये देखो चेंज हो रहा है, यहाँ पे हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। मतलब कि अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, अगर वेलोसिटी चेंजेबल है, त्वरण चेंजेबल है, ये वेग इसका चेंज हो रहा है तो त्वरण तो होगा। और त्वरण भी कैसा, ये ध्यान से सुनो, त्वरण भी कैसा, ऊपर जा रहा है। याद करो, ऊपर जाता है तब नीचे की ओर एक ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगता है जी। तो यहाँ पर अगर ये ए वाई की बात करूँ तो वो कितना आएगा, जी, लेकिन जी भी कैसा, माइनस का, क्योंकि पत्थर ऊपर जा रहा है, ये नीचे की ओर लग रहा है, तो ए वाई कितना हो जाएगा, माइनस का जी हो जाएगा। बोलो एग्री करते हो? ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें जी के कारण इसके ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, मतलब कि ये माइनस जी लग रहा है तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी को कम करेगा। वेलोसिटी को कम करेगा तो सबसे पहले ध्यान से अगर देखा जाए तो वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हुई, क्या हो रही है, स्पीड से फेंका, लेकिन ये जी ऊपर, ये पत्थर ऊपर जा रहा है, जी नीचे, ये वेलोसिटी को कम करेगा। मतलब कि वेलोसिटी क्या हो रही है, स्टार्टिंग के अंदर डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज़। उसके बाद में मैक्सिमम हाइट के ऊपर
वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी 0। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो रही है, जी भी नीचे की ओर लग रहा है और पत्थर भी नीचे आ रहा है, मतलब कि वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो नीचे की ओर तीसरे केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इस टाइप से ये क्या करेगा, जो प्रक्षेप्य होता है वो मूव करता है। बोलो एग्री करते हो। ठीक है, ये तो इसकी बेस के ऊपर मतलब कि इसकी थियोरी थी। अब बात करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट की, मतलब ये हवा में कितने टाइम तक रहा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल बोलते हैं। इसको एरेज कर देता हूँ। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। मान लो कोई पत्थर है, थीटा एंगल बनाते हुए फेंका गया है। ठीक है, ये पॉइंट ए मान लो, यहाँ पे ये पॉइंट मान लो मैक्सिमम हाइट का ए, और यहाँ पे मान लो कि पॉइंट है बी। मान लो कि स्टार्टिंग के अंदर इसकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, एंगल बना रहा है ये थीटा। ठीक है, एंगल थीटा बना रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे क्योंकि एक कंपोनेंट इसको ऊपर लेके जा रहा है, दूसरा कंपोनेंट इसको आगे की ओर लेके जा रहा है। तो ये लो थीटा के इधर वाला यू कोस थीटा, दूसरी साइड वाला यू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट यू एक्स डायरेक्शन के अंदर यू कोस थीटा, वाई डायरेक्शन के अंदर ये एक्स वाई। ठीक है, ये यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि हवा में कितनी देर रहा पत्थर। समझने के लिए, हवा में रखने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होता है, पत्थर को हवा में कौन रख सकता है, यू साइन थीटा या यू कोस थीटा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो उसको सीधा चलेगा स्ट्रेट, मतलब कि अर्थ के साथ साथ, मतलब कि हॉरिजॉन्टल का कोई रोल नहीं है। मेन रोल किसका होगा, वर्टिकल का होगा, मतलब कि यू वाई हवा में रखेगा इसको। ठीक है, तो इसका कोई रोल नहीं है। यू वाई ऊपर की ओर जब जाता है पत्थर या प्रक्षेप्य, उस टाइम इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, माइनस का जी। ठीक है, मान लो यहाँ से चलने के बाद में पॉइंट ए तक जाने में, यहाँ से चलने के बाद में पॉइंट ए तक जाने में ये जो प्रक्षेप्य है स्मॉल टी टाइम लेता है। सिर्फ समझने के लिए मान लो कि ये स्मॉल टी टाइम लेता है। ओ से ए पॉइंट तक टाइम मान लो कितना है, टी है, टाइम स्मॉल टी है। ठीक है, टाइम टी है, एक्सेलरेशन ए वाई है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है, और फाइनल वेलोसिटी और फाइनल है कहाँ पे, कहाँ जा रहा है वो पत्थर, ओ से ए तक यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट के ऊपर v कितना होता है, 0। मैक्सिमम हाइट पे v 0, और v भी कौन सा, फाइनल वेलोसिटी वी वाई कितना है, 0। ठीक है, सारी वैल्यू है अपने पास में। क्या लगा दें इसके अंदर, फर्स्ट इक्वेशन मोशन की क्या होती है, u इज इक्वल टू नहीं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब ये भी किसके लिए लगाएंगे अपन, x डायरेक्शन के लिए या y डायरेक्शन के लिए,
अगर बात करते हैं वाई डायरेक्शन की, क्योंकि वाई डायरेक्शन ही मेन रोल इसके अंदर प्ले करता है ऊपर लेके जाने में, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई टी। वी वाई कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0, ये लो, इक्वल यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। ए वाई कितना है, माइनस का जी, और ये टी। अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है, निकाल देते हैं टाइम। जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, और यहाँ से टी कितना आ गया, यू साइन थीटा अपॉन में जी। ये लो, ये सिर्फ और सिर्फ आधी डिस्टेंस कवर करता है, उस टाइम का टाइम आया है। ओ से ए, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने इतना टाइम लिया। नॉर्मल सी बात है, समझने के लिए जितना टाइम ओ से ए तक जाता है उतना ही टाइम ए से बी तक जाता है। ये मतलब आधी डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम लेगा टी, उतना ही टाइम वो ए से बी तक जाने में करेगा। तो टी इक्वल टू, और पूरा टाइम मतलब कि ये हवा में ओ से चला बी तक, ओ से बी तक चलने में कितना टाइम लेगा, यहाँ से यहाँ तक टी, और आगे भी कितना लेगा टी। तो टी और टी कितना हो गया, 2t। तो टी की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे दिख जाएगा क्या, कितना हो जाएगा ये, टी इक्वल टू 2t, और टी की वैल्यू रखी 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ये लो, ये क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाएगा। दिक्कत ये है कि सर हम नहीं मानते कि ये ओ से ए तक चलने में जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम ए से बी तक जाने में लेता है। हम नहीं मानते, मत मानो, लेकिन आपको तो एग्री करेंगे। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि ओ से ए और ए से बी तक जाने में सेम टाइम लेता है, ओ से ए जाने की कहाँ ज़रूरत है, दूसरा तरीका अपना लेते हैं, ओ से बी चलते हैं सीधा। ये लो, ओ से बी तक जाने में लगा टाइम, टाइम निकालना है, मान लो कितना है, कैपिटल टी है, ठीक है। इसके अंदर सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन लगाते हैं, गति की सेकंड इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये लो, अभी तो सही है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब अपने को पता है इतना कि हवा में जा रहा है, हवा में जा रहा है मतलब कि इसके अंदर, यानी कि जो इक्वेशन आएगी ये हवा के लिए आएगी, यानी कि हवा के लिए कौन सा कंपोनेंट था, वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन के लिए लगा दें इसके अंदर एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1 अपॉन में 2 ए वाई टी की स्क्वायर। सही है। टाइम कितना है, कैपिटल टी, टाइम कितना है, कैपिटल टी। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। ए वाई कितना है, माइनस का जी। एस वाई नहीं समझ में आया सर, एस वाई कहाँ से निकालें। देखा जाए तो एस होता है डिस्टेंस, एस होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको ध्यान से देखो पत्थर को, क्या ये ऊपर जब जाता है, यानी कि एस होता है डिस्प्लेसमेंट, ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मत मानो, समझाएंगे आपको। तो ये लो, यहाँ से चला था कंप्लीट, यहाँ पे आ गया वापस, क्योंकि टाइम टी ले रहे हो आप, ओ से बी, ये देखो ओ से बी चल रहे हो, ओ ए बी, ओ से बी चल रहे हो, यहाँ पे टाइम है टी, डिस्प्लेसमेंट ओ से बी चलने में कितना है, वाई डायरेक्शन में, नोट एक्स, एक्स में तो आर है जानते हैं अपन, लेकिन आर तो जिम्मेदार नहीं है इसको ऊपर लेके जाने में। तो यहाँ से देखो, यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसने, कंप्लीट राउंड करके वापस यहाँ पे आ गया, मतलब वाई डायरेक्शन के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो ज़ीरो है, वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो ज़ीरो है। क्यों, यहाँ से चला वापस टी टाइम के बाद में वापस यहाँ पे आ गया। वाई डायरेक्शन देखो, एक्स में नहीं वाई, तो वाई के अंदर ज़ीरो, तो एस वाई कितना हो गया, ज़ीरो, एस वाई ज़ीरो है। लगा देते हैं इसके अंदर यू वाई, यू साइन थीटा
माइनस 1/2 जी कैपिटल टी की स्क्वायर, और ये इनटू में टी भी तो पड़ा है, यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी इक्वल टू एस वाई कितना है, 0 है। सही है। यहाँ से टी कॉमन लेते हैं, यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी कैपिटल टी इक्वल टू 0। अलग अलग देखा जाए तो या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी, दोनों 0 होंगी। अलग अलग देखा जाए तो या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी, क्योंकि एस डिस्प्लेसमेंट दोनों ही जगह 0 है। टी बराबर 0, टी बराबर 0, यहाँ पे टी बराबर 0 ही तो है, टी बराबर 0, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, दिख रहा है अपने को। ठीक है, वो इक्वेशन तो इसको रूल्स को तो फॉलो करेगी। तो यहाँ पे टी बराबर 0, ठीक है, टी बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। तो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे, ये लो 0 के इक्वल, पहली टी बराबर 0, दूसरी यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी कैपिटल टी इक्वल टू 0। टी की वैल्यू निकालनी है, इसको एक साइड रख दो, बाकी दूसरी साइड यू साइन थीटा इक्वल टू 1/2 जी टी, ये इसको इधर आ जाएगा, 2 यू साइन थीटा अपॉन में जी इक्वल टू टी। ये लो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये और ये दोनों इक्वल है। मत मानो, मैंने कहा था मान लिया करो। ठीक है, ये इस टाइप से क्या आएगा, टाइम ऑफ फीड, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का मान आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्या पूछ सकता है क्वेश्चन कि इसकी हाइट निकालो, मतलब कि हाइट की वैल्यू निकालनी है अपने को। इसको इरेज कर देता हूँ। ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, इसको एक बार पढ़ा लेने दो। सेकंड निकालते हैं इसकी हाइट। हाइट के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है, हाइट के लिए भी वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि यू वाई। ये है इसकी हाइट h। अब की बार इसका मान निकालना है। सेकंड है हाइट h। हाइट के लिए जिम्मेदार वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल मीन्स यू वाई कितना है, u साइन थीटा, ए वाई ऊपर लेके जा रहा है कौन, माइनस का जी वी वाई कितना है, फाइनल कितना होता है, फाइनल हो जाएगा 0, क्योंकि इस मोमेंट के ऊपर पॉइंट ए पर वी वाई हो जाएगा 0। ठीक है, h निकालना है, निकाल देते हैं। कौन सी इक्वेशन लगाए इसके अंदर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as where a is acceleration, s is क्या हो जाएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपकी बार ए की बात कर रहे हैं, पॉइंट ए की, आपकी बार नीचे नहीं आए हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो मैक्सिमम जो पॉइंट ए पर वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है, और इसको ऊपर लेके जाने में इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, जिम्मेदार है। तो यहाँ से ऊपर लेके जाने में वर्टिकल कंपोनेंट, तो वी वाई की स्क्वायर इक्वल टू यू वाई की स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एस वाई मान लेते हैं आपकी बार। ठीक है, वी वाई 0 है, दिख रहा है अपने को, वी वाई 0 है, 0 इक्वल टू यू वाई कितना है, यू साइन थीटा की होल स्क्वायर, सही है, प्लस नहीं माइनस ए वाई जी आ जाएगा 2g, एस वाई कितना है, h है, एस वाई कितना हो जाएगा h। तो यहाँ से अपने को निकालना है हाइट, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2g h, और h कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये लो, ये क्या आ जाएगी, हाइट का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम हाइट का, कि अगर मान लो आप पत्थर को किस हाइट पर फेंकते हो या कितने एंगल पर फेंकते हो कि पत्थर सबसे ज़्यादा ऊंचा जाता है। एंगल की बात हो रही है, तो कितना होगा, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, अपन जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं उस वेलोसिटी के लिए अपन नहीं डिसाइड कर सकते कि आप उसको कितने एंगल पे, ये कितना ऊंचा जा सकता है। कैसे, नहीं समझे सर? सुनो, मान लो कि मैंने पत्थर को 100 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका। 100 किलोमीटर सर, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकते हो तो सर वो ऊपर जाएगा तो वापस कभी नहीं आएगा। दैट इज़ एस्केप वेलोसिटी, प्लाइन वेग। अगर मान लो आप किसी पत्थर को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकते हो तो वो ग्रेविटी एलिमेंट को तोड़ के बाहर निकल जाएगा, मतलब कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ के ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा और वो अर्थ पे कभी भी वापस नहीं आएगा। तो सर 100 किलोमीटर पर सेकंड कैसे कह दिया? ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये जो गति है, ये कौन सी गति है? गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति है। मतलब अपने को इसको गुरुत्वाकर्षण में ही रखना है, 11.2 नहीं ले सकते, क्योंकि वो ऊपर चला गया तो कैसे डिसाइड करेंगे कि वो प्रक्षेपीय गति है। इसीलिए मैंने पहला जो की पॉइंट लिखा वो कौन सा था, कि ये गति एक गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति है। ठीक है, तो 100 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, सही रहेगा। अगर मान लो पत्थर को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं और मैंने ये कहा कि उसको 30 डिग्री के एंगल पर फेंका, तो वो चाहे किसी भी टाइप से जाए, मान लो कि वो ऐसे चला गया। अगर मान लो कंपैरिजन के लिए एक पत्थर और लेते हैं, उसको मैंने फेंक दिया 50 डिग्री, उसकी आधी वेलोसिटी ले ली, तो 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका, उसको फेंक दिया मान लो कि 70 डिग्री या 75 डिग्री के एंगल पर, तो नॉर्मल सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी का फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अपन कहें कि सर स्पीड से फेंके तो वो ज़्यादा ऊंचा जाएगा। इम्पोर्टेंट है एंगल। पहले वाले में 100 मीटर पर सेकंड लिया, लेकिन वो इतना ऊंचा नहीं जाएगा जितना 75 डिग्री वाला जाएगा, क्योंकि 75 डिग्री वाले में आपने स्पीड 50 ही ली है, लेकिन वो ऊंचा जाएगा क्योंकि एंगल डिसाइड करता है हाइट इसकी। सही है, तो वेलोसिटी की बात आती है, कह सकते हैं कि अगर एंगल सेम है दोनों का, मान लो कि इधर वाले को भी आपने 50 डिग्री के एंगल पे फेंका, इधर वाले को भी 50 डिग्री के एंगल पे फेंका, दोनों की 50 डिग्री एंगल है, इधर वाले की स्पीड मान लो कि 100 है, इधर वाले की 200 है, तो ये वाला ऊपर जाएगा, कह सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से एंगल अलग अलग है तो प्राथमिकता एंगल को देंगे, क्योंकि वही एंगल है जो इसको ऊपर लेके जाएगा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो वेलोसिटी के ऊपर एक बार इफेक्ट नहीं डालते हैं, प्रभाव नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो अपन वेलोसिटी का सहारा लेंगे उसकी हाइट नापने के लिए। अगर मान लो आपके पास में दो अलग अलग एंगल हैं तो अपन एंगल को ही प्राथमिकता देंगे उसकी हाइट निकालने के लिए। ठीक है, तो बात आती है इसकी हाइट की मैक्सिमम की, मतलब कि मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है। एंगल साइन थीटा, एंगल साइन थीटा। अपन ये जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो मैक्सिमम 1 तक जाता है, मैक्सिमम जाता है 1 तक। ऐसे चलता है साइन का प्लॉट, यहाँ पे मैक्सिमम 1 90 डिग्री पे, 180 पे 0, 270 पे -1 और 360 पे वापस 0 हो गया। मतलब कि जो साइन है वो मैक्सिमम 1 तक जाता है और मिनिमम -1 तक जाता है। तो साइन एक मैक्सिमम कहाँ हो रहा है? 90 डिग्री पर। सही है, 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो रहा है। साइन की जो वैल्यू होगी, साइन 90 पर होगी, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू है +1 पे, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 पे है और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90। मतलब कि अपन अगर, और 90 यहाँ पे रखेंगे, 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब कि अगर
90 डिग्री के एंगल पर अपन किसी प्रक्षेप्य को फेंकते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हाइट के ऊपर, यानी कि सबसे ज़्यादा हाइट कवर करता है। तो यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एच मैक्सिमम, क्योंकि साइन मैक्सिमम है, साइन मैक्सिमम है कहाँ पे, 90 पे, तो एच भी क्या होगा, मैक्सिमम। कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में 2g, क्योंकि साइन तो गायब हो गया मैक्सिमम होने की वजह से, एच मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन में 2g। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। अगर मान लो किसी पत्थर को आप 90 डिग्री के एंगल पर फेंकते हो तो वो सबसे ज़्यादा हाइट कवर करके, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊंचा जाता है। तो दूसरा फॉर्मूला जो अपना निकल के आया वो कितना आया, मैक्सिमम हाइट का, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये लो। अब बात करते हैं इसके तीसरे फॉर्मूले की। तीसरा क्या पूछ सकता है, अगर मान लो किसी पत्थर को आप किस एंगल से फेंकते हो कि वो पत्थर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके दूसरे पॉइंट पर जाएगा। मतलब कि अब की बार डिस्टेंस पूछ ली है, आ गया सर डिस्टेंस। और डिस्टेंस निकालने के लिए कौन जिम्मेदार है, डिस्टेंस कौन तय करवा रहा है उसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। याद करो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, कौन सा था, यू एक्स। ये प्रास है आर, आर का मान निकालना है, और आर कौन लेके जा रहा है, यू एक्स। तो यहाँ से तीसरा जो है रेंज प्रक्षेप्य की प्रास। ठीक है, तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे, कंपोनेंट देखेंगे। इधर लेके जाने में कौन जिम्मेदार है, वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स थी। याद करो इसकी हॉरिजॉन्टल के लिए हर एक मोमेंट पे यू एक्स थी। मतलब कि स्टार्टिंग के अंदर जब इसकी ट्रेजेक्ट्री को समझा था, क्या किया था, ऊपर लेके जा रहे हैं, इसका जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है माइनस का जी, लेकिन एक्स डायरेक्शन के अंदर इसका एक्सेलरेशन कितना था, ज़ीरो। रीज़न, क्योंकि इसके प्रत्येक मोमेंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है यू एक्स, इट्स नॉट चेंज, मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। इधर यू एक्स थी, यू एक्स, दूसरे पॉइंट पे भी यू एक्स, यहाँ पे यू एक्स, यहाँ पे भी यू एक्स, याद करो। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू कोस थीटा, सही है। फाइनल वेलोसिटी वी एक्स, देखो यू एक्स, ओ से बी जाना है, ओ से बी तक जाने में डिस्टेंस कितनी कवर की, आर के इक्वल, सही है। ठीक है, टाइम कितना लिया यहाँ से चलने के बाद में, कितना टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है इस बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, ज़ीरो। टाइम कितना लिया इसने, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, टी के इक्वल। एक्सीलरेशन ए एक्स ज़ीरो, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल ज़ीरो है, ये ज़ीरो क्या कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, आर निकाल देते हैं। आर निकालने के लिए सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, ये कंपोनेंट जिम्मेदार है इसको चलाने में, तो ये कंपोनेंट है एस एक्स यू एक्स टी, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, माइनस 1/2 ए एक्स कितना है, ज़ीरो है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी स्क्वेयर। ए एक्स अगर ज़ीरो है तो रख दो, एस एक्स कितना है, एच, नहीं 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 एक्स, ये है आर, तो आर इक्वल टू यू एक्स यू कोस थीटा। ठीक है, टी कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला रख देते हैं, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ये ज़ीरो हो गया, ए एक्स ज़ीरो होने पर माइनस का ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, आर इक्वल टू यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में जी, सही है। यहाँ से 2 साइन थीटा कोस थीटा, आर इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये लो, ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम रेंज, नॉट मैक्सिमम,
ओनली रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। मैक्सिमम तो भी निकालेंगे, क्योंकि जैसे ही नाम आता है मैक्सिमम का, वहाँ पर कौन ज़्यादा रोल प्ले करता है? एंगल। तो एंगल रोल प्ले करता है। साइन मैक्सिमम होता है 90 पर। कितने पे? 90 पर या 1 पर। तो 1 पर मैक्सिमम होता है, तो देखते हैं कितना आता है। मतलब साइन जो होता है, साइन 2 थीटा, एंगल है 2 थीटा, मान लो कितने पे होता है? +1 पे होता है मैक्सिमम। +1 के लिए एंगल कितना होता है? साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 पर कितना हो जाएगा ये? 2 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर मान लो किसी पत्थर को कितने एंगल पर फेंकते हैं? 45 डिग्री के एंगल पर अपन इसको फेंकते हैं, तो ये पत्थर सबसे ज़्यादा रेंज कवर करके दूसरे पॉइंट पर जाएगा, यानी कि ओ से चलेगा बी पर। 45 डिग्री के एंगल पर फेंकोगे तो अगर एंगल दोनों सेम है, मान लो कि दो कंपैरिजन कर रहे हो, दो पत्थर हैं और उनके एंगल सेम है, तब डिपेंड करता है इसकी वेलोसिटी के ऊपर कि इसकी वेलोसिटी, यानी कि जिस पत्थर की वेलोसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा रेंज क्रॉस करके दूसरी साइड जाएगा। हाँ, ये भी नहीं है कि एक की आप 10 मीटर पर सेकंड ले रहे हो और एक की 100 मीटर पर सेकंड ले रहे हो, इधर का 30 डिग्री और उधर का 90 ले रहे हो, तो भी वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि कुछ होना चाहिए क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि सर हमने आपको गलत साबित कर दिया, एक पत्थर ले लिया मैंने 10 मीटर पर सेकंड वाला और दूसरा पत्थर ले लिया 100 मीटर पर सेकंड वाला, तो सर अगर उसको आप 10 डिग्री के एंगल पर भी फेंकते हो तो वो ज़्यादा जाएगा। आई नो वो ज़्यादा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मतलब कि कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि हर बार टीचर को गलत साबित नहीं करना है अपने को। वेलोसिटी के ऊपर इफ़ेक्ट, मतलब कि प्राथमिकता अपन एंगल को देंगे ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन अगर कुछ इस टाइप से पूछा जाता है कि अपने को समझ में नहीं आ रहा है, उस टाइम अपन प्राथमिकता देंगे एंगल को, ठीक है। अगर मान लो कि अपने को क्वेश्चन में ये दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर वेलोसिटी रोल प्ले कर रही है, एंगल रोल प्ले नहीं कर रहे, वो डिफरेंट है, अगर वेलोसिटी रोल प्ले कर रही है तो प्राथमिकता देंगे अपन वेलोसिटी को, ठीक है। अब तीनों बात हो गई इसकी। ये आ गया मैक्सिमम रेंज का, यानी कि साइन 45 डिग्री लेंगे। आर मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में जी। ये मैक्सिमम रेंज का क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर, किस टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, ईजी टू हार्ड की ओर चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो इन तीनों फॉर्मूलों को याद रख लेना है अपने को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोवन is initial velocity of 5 meter per second with the angle of projection 30 degree. Then find the टाइम ऑफ फ्लाइट t, मैक्स हाइट और इसकी रेंज r की वैल्यू निकालना। स्टार्टिंग से इजी से लगेंगे और हार्ड की ओर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सुनो, कोई प्रक्षेप्य है, उसको 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया, यानी कि u का मान 5 मीटर पर सेकंड, और प्रक्षेप्य कोण दे दिया अपने को 30 डिग्री। तो अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट t का मान निकालना है, h का मान निकालना है, r का मान निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही तीनों फॉर्मूले। t का मान कितना था? 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ठीक है। h कितना था? रेंज कितना था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में
2g। थर्ड रेंज ये था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ठीक है, तीनों वैल्यू निकालनी है अपने को। क्या हो जाएगी, u का मान दे रखा है कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, u है 5 मीटर पर सेकेंड निकाल देते हैं। 2 इंटू यू का मान 5 थीटा साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। साइन 30 अपॉन में जी 10 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, इजी हो जाएगा अपने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 0.5 सेकेंड। उसके बाद में मैक्सिमम ये हाइट का फॉर्मूला निकालेंगे। तो u का मान है 5 की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है 1 अपॉन में 2 की होल स्क्वायर अपॉन में 2g 2 इंटू 10। इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 1 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 20। इसको कैंसिल करोगे ये हो जाएगा 5 अपॉन में 16 और ये मीटर में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन रेंज कितनी निकालेंगे, यू स्क्वायर 25 साइन 2 थीटा, अब की बार थीटा कितना दे दिया 30 है, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 60, साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 2 और ये जी 10। इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, इसको 5 2 और ये जगह 5√3 अपॉन में 4, ये भी किस में आ जाएगा मीटर के अंदर। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या है सुनो। सेकंड अब की बार ये क्या बोलेगा, चेंज कर देगा वैल्यू चेंज की मान लो। मान लो a ball is thrown is initial velocity 5 meter per second then with the angle of projection at 37। मान लो कि एंगल चेंज कर दिया 37, देन फाइंड दी टी एच एंड आर, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन समझना इसको। इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, सही है, ये ऐसे जाता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है। मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है। ठीक है, 37 डिग्री कितनी वैल्यू है 37 डिग्री वैल्यू देती है और आपको टी एच और आर का मान निकालना है। वही टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में जी। सर इसमें क्या है, वही सेम तो है, सेम है बट वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी तो डिसाइड करेगा। 2u का मान 5 मीटर पर सेकेंड, 5 इंटू साइन 37। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंटू 10, ये वैल्यू भी तो निकालनी है। समझना, देखो 37 अपन ये जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है और समकोण त्रिभुज के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, साइन थीटा इजिकल टू होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, लंब बटे बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस साइन थीटा, कोस थीटा इजिकल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ से अगर इसको देखें, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं सिर्फ समझने के लिए, तो ये 5 है यहाँ पे, ये 5, इसके जस्ट सामने वाला 3 और ये 4। कैसे किया सर, 3 और 4 कैसे निकाल दिया, समझाते हैं। ये 4 है, ये अगर ये 3 है मतलब कि ये कितना आ जाएगा 3, मतलब इसका अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो वर्टिकल इसकी वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखें तो 4 है। अभी ये कैसे निकालें समझाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
किसी भी टाइप से। तो यहाँ पे 37 37 के जस्ट सामने वाला 3 है और साइन है ये। एंगल कितना है 37। साइन साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। टी इज इक्वल टू सिर्फ बचेगा कितना साइन 37। टी इज इक्वल टू साइन 37 कितना है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनियस 5 तो 3 अपॉन में 5। ये लो ये टी की वैल्यू आ जाएगी सेकंड के अंदर। नहीं सर नहीं समझे, समझाते हैं सुनो। अपन ये जानते हैं कि प्रक्षेपीय गति हमेशा कौन सा मतलब कि प्रक्षेपीय गति अगर कोई ट्रायंगल बनाएगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में ही होगा वैल्यू निकालने के लिए। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अपन ये जानते हैं कि जो साइड होती हैं, जैसे यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ये एक साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की और वो साइड हमेशा हाइपोटेनियस ही होगी, कर्ण होगी, क्योंकि इस साइड ऐसे फेंका, ये ऐसे फेंका, इनिशियल वेलोसिटी यही तो है, सही है या नहीं है। मतलब कि ये वाली साइड ये हाइपोटेनियस है h और ये दे दी 5, ये कितनी दे दी 5। मतलब कि एक 5 है ना तो दूसरी या तो बेस होगी 3 या परपेंडिकुलर होगी 4। मतलब कि एंगल डिसाइड करेगा। कैसे सुनो, यहाँ पर 37 है, जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी है, सही है, ये 37 है, सही है, ये 5 है तो ये छोटा है 37, मतलब कि दूसरी 3 होगी, ये 4 होगी। नहीं समझे सर, ये लो ये 90 है, ये अगर 37 है ना तो बाकी कितना बचा 53 के जस्ट सामने वाला ये 4 होगा, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। अभी भी नहीं समझे सर, समझाते हैं सुनो। जैसे मान लो वैल्यू चेंज कर दी और वैल्यू चेंज करके इसने बोल दी कि इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके अंदर क्या होगा सुनो, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये लो 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल है 37, एंगल है 37, ठीक है। ये वैसे ही जाएगा जैसे मतलब कि एक प्रक्षेप्य जाता है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही मूव करेगा। ये 37 है। अपन ये जानते हैं कि जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अंदर अगर हाइपोटेनियस 10 है तो दूसरी दोनों एक 6 होगी एक 8 होगी, एक 6 होगी एक 8 होगी। मतलब ये 37 है तो ये कितना रहने वाला है 53, ये बड़ा है 53 बड़ा है तो इसके जस्ट सामने वाला बड़ा होगा, मतलब कि ये 10 है तो यहाँ पे 8 होगा, ये 6 होगा। नहीं सर नहीं समझे। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड की वैल्यू फिक्स होती है, वो अपने को याद करनी है, समझाएंगे फील करा देंगे, ठीक है। सुनो, अब इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट का मान निकालना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको यहाँ पे कर देता हूँ 2u साइन 37 अपॉन में g इक्वल टू टी इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 37 साइन 37 के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 6 अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये लो अपॉन में जी, 10 से 10 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 5। ये लो इस टाइप से अपन क्या निकालते हैं, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकालते हैं। अब बात आती है कि ये जो जोड़े होते हैं ये किस टाइप होते हैं, समझना। अगर मान लो हाइपोटेनियस आपका 10 है, हाइपोटेनियस 10 है तो उसकी एक साइड 8 होगी दूसरी साइड 6 होगी। अब फिक्स नहीं होता है, ये 6 और 8 चेंज होते रहते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। जो एंगल छोटा होगा उसके जस्ट सामने वाली साइड छोटी होगी, ये ट्रिक है याद रख लेना। जो एंगल छोटा होगा उसके जस्ट सामने वाली क्या होगी छोटी होगी। एक हो गया 6 8 10, एक अपन जानते हैं 3 4 5।
हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। एक और था 7, 24, 25, 7, 24, 25। एक और था 12, 13, 5, 5, 12, 13। सही है। अब इनमें से ये जो h है ना, जैसे 10, 5, 25, 13, ये आपको कोई ना कोई वेलोसिटी की फॉर्म में दे देगा। मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, 25 हो सकती है, 13 हो सकती है। और ऐसे ही और बहुत सारे टाइप के इसके जोड़े होते हैं, मतलब कि जो बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। समझे या नहीं समझे? रिपीट कर देता हूँ इसके दोनों फॉर्मूले। ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। दूसरा और निकालना है इसको, ये यहाँ पे इसकी हाइट कैसे निकालोगे? h इक्वल टू एच हो जाएगा यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन में 2g। यहाँ से h इक्वल टू यू स्केयर कितना है 10, सो साइन स्केयर, साइन कितना निकाल, यहाँ से साइन 37 के जस्ट सामने वाला 6, 6 पॉन में हाइपोटेनियस, 6 पॉन में 10, 6 पॉन में 10, 36 अपॉन में 100। सही है, मतलब कि इसकी स्केयर हो जाएगी। और ये 2g, g कितना है 2 इंटू 10, कैंसिल करके ये कितना आ जाएगा 36 पॉन में 20। इस टाइप से अपन क्या कर लेंगे, इसको सोल्व करने। ठीक है, बोलो एग्री करते हो? इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे, लास्ट जो था इसका मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर लेंगे। बोलो एग्री करते हो? और ये इसी टाइप से हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वही आपको इनिशियल वेलोसिटी की फॉर्म में क्वेश्चन में मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के ऊपर। क्वेश्चन है आपका अगला, द बॉल इज थ्रोवन, इज इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि कितना है 5 मीटर पर सेकेंड विथ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री, देन फाइंड द इसकी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म 5 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ में कोई प्रोजेक्टाइल यानी कि कोई प्रक्षेप्य को फेंका गया। सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इस टाइप से फेंका गया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, एंगल है 37। सही है, अपने को क्या करना है, इसकी फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, एंगल है 37। यहाँ पर इसके जस्ट सामने वाला पहले भी किया है, कितना होगा 3, ये कितना होगा 4, ये होगा 4, ये होगा 3। सही है, ठीक है। अब देखो इसके लिए इसका जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 मीटर पर सेकेंड, इसके लिए 3 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल कंपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड, इसके लिए 4 मीटर पर सेकेंड। दूसरा यहाँ पर राउंड करने के बाद में यहाँ पर आता है इस टाइप से, फाइनल वेलोसिटी निकालनी, ये लो फाइनल। ठीक है, अपन जानते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है, मतलब कि ये वाली जो है ना ये कितनी रहेगी 4 ही रहेगी, 4 मीटर पर सेकेंड। ये हाइपोटेनियस होता है, मतलब कि ये 5 रहने वाला है क्योंकि बड़ा रहेगा, रहा ये तो ये कितना रहेगा 3 मीटर पर सेकेंड। सही है, अब यहाँ पर इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है एक्स एक्स के लिए आई कैप, वाई एक्स के लिए जे कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगी, ये एक्स डायरेक्शन के अंदर 4 आई कैप,
वाई डायरेक्शन के अंदर प्लस का 3 जे कैप, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4i कैप प्लस में 3 जे कैप। ये लो, ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं। फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल के लिए कितना हो जाएगा, x डायरेक्शन में 4i कैप, यानी कि v फाइनल 4i कैप माइनस नीचे की ओर जा रहा है 3 जे कैप। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। रिपीट कर देता हूँ, हर बार रिपीट करता हूँ कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, वो सेम ही रहेगी। मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर भी जो ux की वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो भी चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यहाँ पर नीचे की ओर ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 4, ये 3, बस बात इतनी है। नीचे की ओर जाएगा तो माइनस का 3 जे कैप, यहाँ पे ये प्लस का 3 जे कैप आ जाइए। u इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3 जे कैप, यहाँ पे ये v इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये दूसरा इसका टाइप पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप है अपना क्वेश्चन है, कोई बॉल है 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंकी गई है। एक बॉल को 50 मीटर पर सेकेंड वेग से फेंकी गई। टाइम बीत रहा है, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल को फेंका अपन जानते हैं कि 0 से टाइम होना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन में ये पूछा गया है 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया 2 सेकेंड बाद। 2 सेकेंड बाद कोई मोमेंट होगा, उस मोमेंट के ऊपर अपने को वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। प्लस में उस मोमेंट के ऊपर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर जाते जाते क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी याद करनी है। ठीक है, उसके बाद में उस मोमेंट के ऊपर जो 2 सेकंड बाद वाला है उसके ऊपर एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल कितना होगा, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है वैसे वैसे एंगल भी तो चेंज होता जाता है। कैसे, सुनो, समझते हैं इस क्वेश्चन को। 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका गया। ये लो, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, ये लो। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री ही लिया गया है। यहाँ से फेंकने के बाद में अपन ये जानते हैं कि 2 सेकेंड बाद, मतलब कि यहाँ से फेंकने के बाद में क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2 सेकेंड हो गए। मान लो कि वो 2 सेकेंड यहाँ पर हुए, 2 सेकेंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस टाइप से होगी। सही है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर अपने को निकालना क्या है, एक तो वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, दूसरा निकालना है ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, एक ये मतलब कि ये और ये, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आई कैप जे कैप की फॉर्म में। अपन नहीं जानते कि इनमें से तीनों चीज़ें क्या है, ना ये जानते हैं, ना ये जानते हैं, ना ये जानते हैं, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि यहाँ पर ये 50 था, ये कितना था, यहाँ पे बना रहा हूँ इसको, ये 50 था, 50, ये 50 है और ये 37 है। तो 50 हो चाहे 5 हो, बात तो एक ही है, 50 हो या 5 हो, एक ही बात है। तो 50 है तो इसके जस्ट सामने वाला 30 और ये 40, सही है, ठीक है, ये 40 है। और अपन ये जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, नहीं होती, ठीक है। तो ये 40 है, मतलब कि ये 40 है तो ये भी कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड। बोलो एग्री करते हो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो वैसे निकाल लेते हैं, एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। 2 सेकेंड बाद निकालना है। ये तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई, मतलब कि यू एक्स की वैल्यू जो चेंज नहीं होती है 40 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद में ये जरूर चेंज होगी, ऊपर वाली जो वाई डायरेक्शन के साथ बनाया गया है, मतलब कि जब ऊपर जा रहा है ऊपर वाली वर्टिकल वेलोसिटी जरूर चेंज होगी। कितनी होगी 2 सेकेंड बाद में निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू अपन जानते हैं u प्लस 80 होता है। v कितना है, v निकालना है, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई
यहाँ पे ये 37, 30 के जस्ट सामने वाला, यानी कि 37 के जस्ट सामने वाला 30, ये भी क्या, यही तो है यू वाई। ठीक है, तो यहाँ से यू वाई कितना आ गया 30, प्लस में ए वाई, माइनस का जी होता है, और माइनस का जी मतलब कि माइनस का 10, ये लो माइनस का 10 इंटू टी, 2 सेकेंड बाद, तो वी वाई इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो एग्री करते हो? ठीक है, वी वाई कितना आ गया, वी वाई इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। कब? ठीक 2 सेकेंड बाद, मतलब कि ये 40, ये 10 मीटर पर सेकेंड। लिखना किस में है? वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कहाँ गया? फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। तो वेलोसिटी वेक्टर निकालना है एक्स डायरेक्शन के लिए, क्या लिखते हो आप? वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में 40 आई कैप, वाई डायरेक्शन में प्लस का 10 जी कैप। ये लो, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर की फॉर्म में। रिपीट कर देता हूँ एक बार के लिए कंप्लीट को। क्या किया है, 50 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी पार्टिकल को फेंका गया। पार्टिकल को फेंकते हैं, ठीक 2 सेकंड बाद में एक मोमेंट है, उस मोमेंट के ऊपर आपको क्या निकालना है? वेक्टर फॉर्म निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 सेकंड बाद, ठीक 2 सेकंड बाद में एक मोमेंट ले लिया। अब उस मोमेंट के ऊपर अपने को ये दोनों वैल्यू नहीं पता, ना तो 40 पता है ना 10 पता है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग 50 मीटर पर सेकंड के वेग से इसको फेंका गया। 37 डिग्री है, जस्ट सामने वाला 30 होता है, क्योंकि 3 होता है तो ये 30, ये वाला 40। इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, मतलब कि ये 40 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, क्योंकि ये 40 मीटर है। ये वाला यू वाई कितना है 30, सही है 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ से अपन क्या निकालेंगे? ठीक 2 सेकंड बाद यू एक्स 40 मीटर पर सेकंड, वी वाई नहीं पता था अपने को, वी वाई निकालते हैं 2 सेकंड बाद। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना है 30, यहाँ से यू वाई 30 माइनस ए वाई कितना है माइनस का जी, और माइनस का जी 10 इंटू 2 सेकंड बाद में 2, वी वाई कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, यू एक्स और वी वाई। यहाँ से इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वी इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस में वी वाई जे कैप, या यू वाई जे कैप। तो वी इज इक्वल टू 40 आई कैप प्लस में 10 जे कैप। ये तो हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। उसके बाद में फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, 2 सेकंड बाद पार्टिकल की स्पीड भी निकालनी है। तो अगर अपने पास में वेक्टर फॉर्म है तो उस वेक्टर फॉर्म का वेलोसिटी का क्या कर दो? मॉड्यूलेशन। परिणाम निकालना है तो v का मॉड्यूलेशन कितना होता है? ए आई के प्लस बी जे के, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो 40 की स्क्वेयर प्लस में 10 की स्क्वेयर, इसको कितना हो जाएगा ये? ठीक है, ये लो, ये हो जाएगा 10√17, 10√17 दिख जाएगा क्या? दिख जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक 2 सेकंड के बाद में उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई? 50 से घट के 10√17 के इक्वल हो गई। ठीक है, इस टाइप से ये अपने को पूछ सकता है। उसके बाद में स्पीड, फाइंड एंगल इट मैक्स हॉरिजॉन्टल, मतलब कि 2 सेकंड बाद में ये एंगल भी फाइंड आउट करो, थीटा का मान। अब नॉर्मल सी बात है, एंगल चेंज हो रहा है, कैसे? सुनो, यहाँ पे एंगल कुछ अलग है, यहाँ पे अलग कुछ अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, और यहाँ पे अलग है। मतलब कि हर एक मोमेंट पे एंगल चेंज हो रहा है। पहले ऐसे था, उसके बाद में थोड़ा आगे हो गया, उसके बाद में ऐसे, एकदम मैक्सिमम वेलोसिटी में, यानी कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर एंगल ऐसे हो गया। मतलब एंगल चेंज हो रहा है, वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। कितनी आएगी वो निकालते हैं। ये 40 है, ये 10 है, ये 10 है, तो इसके जस्ट सामने वाला भी कितना होगा? 10 होगा। नहीं समझे? ये यू वाई, ये यू वाई है, ये यू एक्स है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यू वाई अपॉन में यू एक्स, यू वाई अपॉन में यू एक्स। tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं, tan थीटा इक्वल टू
यू वाई अपॉन में यू एक्स हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू यू वाई कितना है 10, ये 40 कैंसल। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन में 4। ठीक है, इस टाइप से अपन एंगल निकालेंगे। रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिख जाएगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन था, ये 2 सेकंड पे, ये लो सही है, इसको कंपोनेंट में डिवाइड किया था, सही है। ये थीटा इधर वाला यू एक्स, इधर वाला यू वाई, थीटा निकालना है। टेन थीटा इज इक्वल टू जो ये है वही ये होगा यू वाई। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यू वाई अपॉन में यू एक्स। तो 10 अपॉन में 40, 1 अपॉन में 4। ठीक है, इस टाइप से अपन क्या निकाल लेंगे, एंगल भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के ऊपर। ओके, इसके बाद में है आपका वेलोसिटी हो गई है। अब डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि अगर मान लो कि आप किसी पत्थर को फेंकते हो, पत्थर को फेंकने के बाद में कोई टाइम ऑफ मोमेंट लिया, जैसे 2 सेकंड है, पहले 2 सेकंड पे अपन ने वेलोसिटी निकाली थी, उस मोमेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी अभी निकालेंगे। पत्थर 0 से चलने के बाद में 2 सेकंड बाद टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट प्लस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर का मीन्स एक्स डायरेक्शन में कितना चला, वाई डायरेक्शन में कितना चला। ठीक है, सुनो, एक्स वाई 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ये लो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चला। ठीक है, 2 सेकंड बाद में मान लो कि ये है मोमेंट, यहाँ पे वेलोसिटी है कुछ ना कुछ। ठीक है, ये लो सही है, 50 मीटर पर सेकंड। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 50 है तो एक्स डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 40 होगी। वाई डायरेक्शन में 30 होगी। मीन्स बात करते हैं एक्स डायरेक्शन के अंदर यू एक्स कितना है 40 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद में अपने को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट मीन्स एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब डिस्प्लेसमेंट दोनों ही प्रकार से, मतलब कि दोनों ही एक्स और वाई दोनों में निकालते हैं अपन। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपकी बार, मतलब कि ये और ये वाले, ये तो वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसकी वैल्यू निकालनी है एक, इसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों की। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू एस एक्स डायरेक्शन के अंदर यू एक्स टी प्लस में 1 अपॉन में 2 ए एक्स टी की स्क्वेयर। एक्स डायरेक्शन के अंदर 2 सेकंड बाद निकालना है अपने को। यू एक्स कितना है 40 इंटू 2 सेकंड बाद 2 प्लस में ए एक्स 0 होता है एक्स डायरेक्शन के अंदर, ये लो टोटल 0। तो एस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 80 मीटर। बोलो एग्री करते हो। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन के अंदर है। उसके बाद में वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। तो वाई डायरेक्शन के लिए यहाँ पे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में 1 अपॉन में 2 ए वाई टी की स्क्वेयर। यू वाई कितना है 30 इंटू टी 2। यू वाई कितना है 30 ही तो है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन के अंदर अपन ये निकाल चुके हैं। 30 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन में 2 जी, ए वाई कितना है माइनस का जी और माइनस का 10 इंटू में टी कितना है 2 और 2 की स्क्वायर 4। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस ये आ जाएगा 20। तो एस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स के लिए 80 और वाई के लिए 40। ठीक है, 80 और 40। अपने को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। तो एस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं एस एक्स आई कैप प्लस में एस वाई जे कैप। एस इज इक्वल टू एस एक्स कितना है 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप। ठीक है, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या कर दो, इसका परिणाम निकाल दो। परिणाम निकालने के लिए 80 की स्क्वायर प्लस में 40 की स्क्वायर।
ठीक है, जानते हैं अपन, अगर वेक्टर फॉर्म दे रखा है आई कैप जे कैप की फॉर्म में, तो उसका जो गुणांक होता है, या जैसे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है, तो परिणाम निकालना है तो ए एक्स की स्क्वायर प्लस में ए वाई की स्क्वायर हो जाएगी। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना होता है, ये हो जाएगा प्लस में, ये सोल्व कर लेंगे और ये क्या आ जाएगा, मीटर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अपने को क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो थे इजी बेस सारे के सारे। ठीक है, तो मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन था, स्टार्ट किया था अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर जितने भी मतलब कि इसके फॉर्मूले बनेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का, हाइट का और इसकी रेंज का, तीनों डिटेल से किए। उसके बाद में इसके जो इजी क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके इजी से हार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इजी से हार्ड नहीं, इजी से मिडल पॉइंट। ठीक है, मिडल पॉइंट के जो न्यूमेरिकल है जो कंपटीशन लेवल के अंदर पूछे जाते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आई होप आप इन्जॉय किया होगा। ठीक है, तो स्टडी करते रहिए, मज़े में रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।